हेलो दोस्तों। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, आपकी फैमिली अच्छी होगी और आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसे कि हमने पहले पार्ट में पढ़ा था, संविधान के इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चन किए थे अपनों ने, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे और उसके ही आगे पार्ट में चलने वाले हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली कैबिनेट मिशन के बारे में। इससे रिलेटेड हम 22 क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और ये जो क्रम है ना, ये अब हम पढ़ने जा रहे हैं भारतीय संविधान के निर्माण का संक्षिप्त इतिहास। जो हमारा संविधान किस प्रकार बना है, उससे जो रिलेटेड कैबिनेट मिशन बना था, उसके बारे में हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है। आई होप इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। मैंने सारे क्वेश्चन ले लिए हैं, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कैबिनेट मिशन का गठन कब किया गया। तो कैबिनेट मिशन का गठन हुआ था फरवरी 1946 को, ठीक है। तो फरवरी 1946 को कैबिनेट मिशन का गठन किया गया था, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है कैबिनेट मिशन का गठन किसके द्वारा किया गया था। तो ये ब्रिटिश सरकार द्वारा, ब्रिटिश जो सरकार थी ना, उसके द्वारा कैबिनेट मिशन का गठन किया गया था, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा कि कैबिनेट मिशन के गठन के समय ब्रिटिश पीएम कौन थे। मतलब जो कैबिनेट जो मिशन गठन किया था ना, उस समय जो ब्रिटेन जो देश था ना, उसके प्रधानमंत्री कौन थे, ठीक है। पीएम मतलब प्राइम मिनिस्टर। तो उस समय थे, पीएम थे ब्रिटेन के क्लीमेंट एटली। कौन थे? क्लीमेंट एटली। अच्छे से सुनना नाम को आप, ये क्लीमेंट एटली है। एक बार और लिख देता हूँ मैं आपको, ऐसे क्लीमेंट एटली, ठीक है। तो जो कैबिनेट मिशन का गठन हुआ था ना, उस समय जो ब्रिटिश पीएम थे वो कौन थे? क्लीमेंट एटली, ठीक है। ध्यान रखना, अच्छे से सुनना इसको, मैं एक बार और दोहरा देता हूँ, क्लीमेंट एटली, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से दिखाई दे गया हो, सुनाई दे गया हो, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन हमारा, कैबिनेट मिशन के गठन में कितने सदस्य शामिल किए गए थे। मतलब कैबिनेट मिशन का गठन हुआ था ना, तो उसमें सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो उस टाइम सदस्यों की संख्या थी 3। कितनी थी? 3, 3 सदस्य थे, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा, कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष किसे बनाया गया, ठीक है। कैबिनेट मिशन का जो गठन हुआ था ना, उसका अध्यक्ष किसको बनाया गया। तो उसका अध्यक्ष, इसमें 3 सदस्य थे, ये आपको पता चल गया था। तो इस तीनों में से कोई एक अध्यक्ष था, तो उसका नाम था पैथिक लॉरेंस। जो लॉरेंस थे ना, वो इसके अध्यक्ष बनाए गए थे कैबिनेट मिशन की, ठीक है। पैथिक लॉरेंस ये अध्यक्ष थे, ध्यान रखना कौन थे ये अध्यक्ष। इसके अलावा 2 और थे, उनका नाम था एवी अलेक्जेंडर और दूसरे का नाम था स्टेफोर्ड क्रिप्स, ठीक है। तो 3 सदस्य थे। फर्स्ट था पैथिक लॉरेंस, मतलब ये अध्यक्ष थे। सेकंड एवी अलेक्जेंडर और थर्ड थे स्टेफोर्ड क्रिप्स, ठीक है। 6 क्वेश्चन है हमारा, कैबिनेट मिशन के गठन का उद्देश्य क्या था। मतलब इसको क्यों गठित किया गया था। मेन तो कारण, किसी भी चीज़ का कारण यही होता है कि उसको क्यों बनाया गया। तो कैबिनेट मिशन का गठन का उद्देश्य था भारतीय संविधान को व्यवहारिक रूप प्रदान करना। उद्देश्य क्या था इसका? भारतीय संविधान को व्यवहारिक रूप प्रदान करना, ठीक है। तो ये इसका उद्देश्य था कि कैबिनेट मिशन के गठन का क्या उद्देश्य था। तो भारतीय संविधान को व्यवहारिक रूप प्रदान करना। इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, इंपॉर्टेंट है, सभी ध्यान रखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा कि कैबिनेट मिशन ने अपनी रिपोर्ट कब पेश की। ध्यान रखना, रिपोर्ट कब पेश की। तो ये पेश की थी मई 1946 को। गठन हुआ था फरवरी 1946 को और इसने अपनी रिपोर्ट मई 1946 में पेश की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, कैबिनेट मिशन की रिपोर्ट में क्या बात कही गई। इसकी रिपोर्ट में क्या बात कही गई। तो इसमें मुख्य बात ये थी कि इसमें संविधान सभा के चुनाव के बारे में बात कही गई। तो इसमें मुख्य बात क्या थी? संविधान सभा के चुनाव के बारे में बात कही गई,
ठीक है। तो कैबिनेट मिशन की रिपोर्ट में ध्यान रखना, रिपोर्ट में मुख्य बात क्या थी, संविधान सभा के चुनाव, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, संविधान सभा के चुनाव कब कराए गए। तो संविधान सभा के चुनाव कराए गए जुलाई 1946 को। संविधान सभा के चुनाव कब कराए गए, जुलाई 1946 को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, संविधान सभा के चुनाव में कुल कितनी सीटें निर्धारित की गई। तो इसका आंसर है, इसकी सीटें थी 389, 389। कितनी सीटें थी, 389, ठीक है। तो 389 संविधान सभा में सीटें निर्धारित की गई संविधान सभा के चुनाव में, ठीक है। ध्यान रखना, कुल कितनी सीटें, कुल टोटल की बात कर रहा हूँ, टोटल कितनी सीटें थी, तो 389, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा, कि संविधान सभा के चुनाव में प्रति 10 लाख जनसंख्या पर कितने प्रतिनिधियों को चुना गया। क्वेश्चन अच्छे से सुनना, कि संविधान सभा के चुनाव में प्रति 10 लाख जनसंख्या पर कितने प्रतिनिधियों को चुना गया। तो एक प्रतिनिधि को 10 लाख जनसंख्या पर चुना गया। इसका आंसर क्या है, प्रतिनिधि एक ही था, एक प्रतिनिधि को 10 लाख जनसंख्या पर चुना गया। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, कि संविधान सभा के चुनाव में प्रांत की कितनी सीटें निर्धारित की गई। देखो, संविधान सभा में टोटल 389 सीटें थी टोटल। अब उसको डिवाइड किया गया, तो प्रांत को कितनी सीटें मिली, तो प्रांत को सीटें मिली है 292, 292 सीटें, 292, ठीक है। तो ध्यान रखना, 292, ये 292 जो सीटें हैं ना, ये प्रांत को मिली, ठीक है। अब संविधान सभा के चुनाव में चीफ कमिश्नरी क्षेत्र, ये जो चीफ कमिश्नरी क्षेत्र है ना, इसको कितने थे, मतलब कि इनकी कितनी सीटें थी या कितने थे संविधान सभा के चुनाव में, तो ये थे 4, ठीक है। 4 सीटें थी, ऐसे बोल सकते हैं आप इनकी, ये 4 चुने गए थे ये क्षेत्र, चीफ कमिश्नरी क्षेत्र, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा 14 है, 14 क्वेश्चन है, कि संविधान सभा के चुनाव में रियासतों की कितनी सीटें निर्धारित की गई। ध्यान रखना, रियासतों की कितनी सीटें निर्धारित की गई, तो ये थी 93। देखो, टोटल सीटें थी 389, उसको डिवाइड किया गया प्रांत में, 292 बची, फिर उसकी 4 सीटें चीफ कमिश्नरी क्षेत्र को दी गई, और उसके बाद 93 सीटें रियासतों को निर्धारित की गई। 93 सीटें किसको दी गई, रियासतों को। तो ये है ना, 3 पार्टों में डिवाइड हो गया, ऐसे ऐसे 389, एक तो हो गया 292, एक 4 हो गया, और एक 93 हो गया। ये किसको, ये 292 प्रांत को मिली, ये चीफ कमिश्नरी क्षेत्र को मिली, और ये मनोनीत रियासतों को मिली, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, एकमात्र ऐसी रियासत जिसने संविधान सभा में भाग नहीं लिया, ध्यान रखना, भाग नहीं लिया, वो थी हैदराबाद। हैदराबाद जो एकमात्र रियासत थी जिसने संविधान सभा में भाग नहीं लिया, ठीक है। तो एकमात्र रियासत कौन सी थी, तो हैदराबाद थी वो। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, चीफ कमिश्नरी क्षेत्र कौन कौन से थे। तो चीफ कमिश्नरी क्षेत्र कितने थे, टोटल 4 थे। फर्स्ट है दिल्ली, सेकंड है कुर्ग, थर्ड है बलूचिस्तान, और फोर्थ है मेरवाड़ा, मेरवाड़ा भी बोलते हैं, ठीक, मेरवाड़ा, ठीक है। तो चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे 4, एक तो था दिल्ली, एक कुर्ग था, एक बलूचिस्तान था, एक मेरवाड़ा, अजमेर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, संविधान सभा में कुल कितनी सीटों पर निर्वाचन किया गया। देखो, संविधान सभा की टोटल तो सीटें थी, ये थी 389, ठीक है। अब 389 सीटें थी, तो इसमें से ये है ना 292 और ये 4, इनका तो निर्वाचन हुआ। 292 और 4 प्रांत की सीटें, और ये जो चीफ कमिश्नरी क्षेत्र है ना, इनका तो निर्वाचन हुआ, और ये जो 93 सीटें थी ना, ये मनोनीत की गई। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि संविधान सभा में कुल कितनी सीटों पर निर्वाचन किया गया। निर्वाचन कितनी सीटों पर किया हुआ, तो 292 + 4 बराबर 296, तो 296 सीटों पर निर्वाचन किया गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, संविधान सभा की कुल सीटों पर निर्वाचन किस प्रकार किया गया।
ठीक है। तो ये जो निर्वाचन हुआ ना किस प्रकार हुआ, तो इसकी प्रक्रिया क्या थी, तो इसकी प्रक्रिया थी अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति। इसकी प्रक्रिया क्या थी, आनुपातिक आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रतिनिधित्व आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति। ठीक है, ध्यान रखना ये पद्धति थी। तो निर्वाचन किस प्रकार किया गया, तो इस प्रक्रिया के अनुसार किया गया, अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के हिसाब से किया गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा 19 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 हमारा कि संविधान सभा के चुनाव में निर्वाचन पद्धति क्या थी। ठीक है, तो सॉरी चुनाव, ये निर्वाचन पद्धति तो ये थी, सॉरी ध्यान रखना इसको, निर्वाचन पद्धति कौन सी थी, आनुपातिक प्रतिनिधित्व जो पद्धति थी ना ये निर्वाचन पद्धति थी। और इसको एक बार वो देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 18 में क्या पूछा गया है, संविधान सभा की कुल सीटों पर निर्वाचन किस प्रकार किया गया। तो निर्वाचन किस प्रकार किया गया, तो ये चुनाव हुआ था अप्रत्यक्ष हुआ था। किसके द्वारा हुआ था, ये चुनाव किस प्रकार हुआ था, अप्रत्यक्ष हुआ था और प्रांतीय विधान मंडलों में चुने गए सदस्यों के द्वारा किया गया था ये। तो ठीक है, तो ध्यान रखना ये चुनाव किस प्रकार किया गया, अप्रत्यक्ष। इसका आंसर है चुनाव किस प्रकार किया गया था। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 18 है ना, इसका आंसर है अप्रत्यक्ष। ध्यान रखना अप्रत्यक्ष चुनाव किया गया, इनडायरेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट चुनाव नहीं किया गया, इनडायरेक्ट चुनाव किया गया। ठीक है, तो संविधान सभा की कुल सीटों पर निर्वाचन किस प्रकार किया गया, तो अप्रत्यक्ष तरीके से किया गया। ठीक है, और संविधान सभा के चुनाव में निर्वाचन पद्धति क्या थी, तो पद्धति थी अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति। ध्यान रखना इनमें कन्फ्यूज मत होना है दोनों क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर है कि संविधान सभा की कुल सीटों पर निर्वाचन अप्रत्यक्ष प्रकार से किया गया। किस प्रकार से, अप्रत्यक्ष प्रकार से। ठीक है, और जो संविधान सभा के चुनाव में निर्वाचन पद्धति थी वो थी अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर हम 20 पे चलते हैं। तो संविधान सभा के चुनाव के परिणाम में कांग्रेस को कितनी सीटें मिली, तो कांग्रेस को अब क्या हुआ कि ये जो सीटें थी ना, ये हमने सीटें पढ़ी थी टोटल 389, और उसमें प्रांत की थी 292 और 4 थे चीफ कमिश्नर क्षेत्र और 93 थी रियासतें। अब इनका चुनाव हो गया, तो अब चुनाव में कांग्रेस को कितनी सीटें मिली। ठीक है, तो कांग्रेस को सीटें मिली थी 208। कांग्रेस को कितनी सीटें मिली, तो 208। ठीक है, अब संविधान सभा के चुनाव के परिणाम में मुस्लिम लीग को कितनी सीटें मिली, तो मुस्लिम लीग को सीटें मिली थी 73 सीटें मुस्लिम लीग को मिली। और संविधान सभा के चुनाव के परिणाम में अन्य दल थे ना, उनको कितनी सीटें मिली थी, तो उनको 15 सीटें मिली थी। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने कैबिनेट मिशन से रिलेटेड सारे क्वेश्चन कर लिए। ठीक है, तो मैं फिर बता देता हूँ कि संविधान सभा में टोटल सीटें थी 389 सीटें थी। टोटल कितनी थी, 389 सीटें थी। इसमें से 292 और 4 और 93 ये थी मनोनीत रियासतें। मनोनीत ठीक है, रियासतें थी 4 थे चीफ कमिश्नर क्षेत्र और 292 थी प्रांत। तो इस प्रकार हमने कैबिनेट मिशन से रिलेटेड 22 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर लिए हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो ये जो 22 क्वेश्चन किए हैं ना, ये इम्पोर्टेंट है और मैंने इनको इस तरीके से चुना हुआ है कि एग्ज़ाम में आए हुए हैं। ठीक है, उन्हीं को रिलेटेड उठाया हुआ है इनको। तो यदि आपको कैबिनेट मिशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है ना, तो इससे बाहर नहीं जाएगा। तो आप अच्छी तरीके से इनको कर लीजिए, 1-2 बार बस आपको रिवीजन करना है, फिर आपका कैबिनेट मिशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो थोड़ा सा मैं कल का जो सेशन लिया था ना, उसमें थोड़ा सा मैं ट्रिक से आपको एक जो क्वेश्चन है उसको मैं याद करा देता हूँ, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन क्या याद नहीं रहते, इनमें क्या है हम बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ होते हैं। तो उसी क्वेश्चन को मैं उठाने वाला हूँ कि इसको ट्रिक से कैसे याद रखें। ठीक है, तो हमने ये 4 क्वेश्चन किए थे कि भारतीय संविधान को
भारतीय संविधान को सबसे बड़ा और विस्तृत संविधान किसने कहा? तो सर आइवर जेनिक्स ने कहा था। और भारतीय संविधान को आवश्यकता से अधिक कठोर किसने कहा था? तो सर आइवर जेनिक्स ने कहा था। ठीक है। अब भारतीय संविधान को अर्धसंघीय किसने कहा था? तो केसी वीयर ने कहा था। और भारतीय संविधान को अधिक कठोर व अधिक लचीले के मध्य संतुलन स्थापित करता है, ये ऐसा किसने कहा था? तो ये भी केसी वीयर ने कहा था। ठीक है। अब क्या है कि इनमें क्या हम कंफ्यूज होते हैं, तो मैं इन दोनों क्वेश्चन को है ना, इन दोनों क्वेश्चन की एक ट्रिक बना के लाया हूँ। ठीक है। इन दोनों क्वेश्चन की एक ट्रिक बना के लाया हूँ। तो वो क्या ट्रिक आपको याद हो जाएगी और इससे रिलेटेड जो कथन से रिलेटेड क्वेश्चन है ना, गलत नहीं होगा। ठीक है। इन चारों में आप कभी गलत मतलब कंफ्यूज नहीं होगी। ठीक है। तो भारतीय संविधान को अर्धसंघीय किसने कहा था? तो केसी वीयर ने कहा था। तो यहाँ देखना आप, अर्धसंघीय का मतलब अर्ध है ना, अर्ध का मतलब क्या होता है? आधा। आधा मतलब हाफ। हाफ। ठीक है। इस तरीके से रिलेट करना। अर्ध है ना आधा, हाफ। ठीक है। अर्ध है ना आधा। ठीक है। और ये क्वेश्चन पढ़ना, भारतीय संविधान को अधिक कठोर व अधिक लचीले के मध्य, मतलब एक तो अधिक कठोर हो गया और एक अधिक लचीला, मतलब एक तो बहुत ज़्यादा कठोर हो गया और एक अधिक लचीला, और इन दोनों के मध्य, मध्य मतलब हाफ। हाफ है ना आधा। हम आधा किसको बोलते हैं? मतलब एक कोई चीज़ पूरी है तो उसका आधा। तो ये भी अर्ध से रिलेटेड करा और ये भी अर्ध से रिलेटेड करा। तो जो आधे आधे से रिलेटेड जो कथन है ना, वो केसी वीयर ने दिए थे। इस तरीके से याद रखना है आपको। तो जैसे ही आपको कन्फ्यूज हो जाओगे, जैसे क्वेश्चन आएगा कि अर्धसंघीय किसने कहा था, तो आपको ध्यान रखना है आधा आधा, आधा आधा कथन से रिलेटेड किस में बात कही गई थी कि आधे आधे। तो अर्धसंघीय आधा, तो आधा रिलेट किया गया था केसी वीयर से। ठीक है। क्योंकि केसी वीयर के दोनों कथन ऐसे थे जिनमें आधे आधे से रिलेटेड बात उजागर हो रही थी अब समझने के लिए। ठीक है। तो अर्धसंघीय तो आधा, और अधिक कठोर और अधिक लचीले के मध्य, वो भी मध्य मतलब कठोर, एक तो कठोर हो गया और एक अधिक लचीला हो गया, तो इनके मध्य में कठोर और लचीला और इनके मध्य में तो अर्ध अर्ध हो गया ना, आधा आधा। तो ऐसे आधा आधे रिलेटेड कथन किसने कहा था? तो केसी वीयर ने। तो आई होप आपको दोनों सेशन पसंद आए हुए हैं। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करना, कमेंट करके बताना है कि ये ट्रिक कैसी लगी, और अपने साथी को शेयर करना। ऑलवेज पॉजिटिव रहना, मेहनत करते रहना, बड़ों का सम्मान करना, बच्चों का आदर करना, और हमेशा एक दूसरे की मदद करते रहना। थैंक यू। विश यू ऑल द बेस्ट।